फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। इंजस क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है, जो आपको चाहिए बस वो सोचना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहिए। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यस, नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको जिस जैसे छोड़कर गए हैं ना, वैसे आपके पास लौटने वाले, इतना तो 100% है। यहाँ पे खूबसूरत सा स्वस्तिक बना है जो कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, गुड न्यूज़ को शो कर रहा है। चाहे आपके रिश्ते में कितने भी ऑब्स्टैकल्स है, वो सारे ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। नंबर 444 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी ने कुछ, आपको लगता भी होगा कि पता नहीं इतना अच्छा आपका रिश्ता था, कैसे ये ब्रेक हो गया और कैसे आपके पर्सन इस तरह से आपसे बिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं किसी की बुरी नज़र तो लगी आपके रिश्ते को, जो आपको भी फील होता है। लेकिन अब टाइम है वो सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होने का, ठीक है। अब जिसका जो ज़्यादा आपके लिए बुरा सोचता है, उसी के ऊपर सब कुछ नेगेटिव एनर्जी चली जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हैं, आपको इस तरह से सोच करके अब इनको भी लगता है कि आपसे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत टाइम से आपके पर्सन यही सोच रहे थे, अपने मतलब अपने परिवार से भी आपके लिए झगड़ रहे थे। अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो इनको आपसे मैरिज जरूर करना है। और जो भी डिफरेंसेस है आप लोगों में, और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कास्ट डिफरेंस या तो एज डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस जो कि इनके परिवार वालों को मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अब आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं। और परिवार वाले माने ना माने, इससे इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना तो है कि कोई तो है इनके परिवार में जो कि आपके पर्सन के साइड से है, और बुरा लगता है। मतलब अगर आपके पर्सन रोए, परेशान रहे, इनको बुरा लगता है और इनके लिए स्टैंड जरूर लेते हैं। मतलब आपके पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। और इनके परिवार में से कोई एक इंसान जो कि आपके पर्सन के दिल से हेल्प करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत टाइम से, जो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बार बार आपसे दूर रह रहे थे, अब ये पर्सन आपको बहुत जल्दी, नंबर 222 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, रियूनियन को शो कर रहा है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा आपके पर्सन की। भले आपको लगता भी होगा कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस पर्सन ने, जैसे कि सोचते है ना, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर लिए, सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, इनके लिए कोई कुछ नहीं करता, इस तरह से मतलब घुट घुट कर मरने से बेटर है कि एक बार का सबका सामना करके आपको अपना लिया जाए, ठीक है। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो ना, ये पर्सन आपसे 100% मैरिज करेंगे। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये डिफरेंसेस से। और इनका परिवार भी कहीं ना कहीं अब इनके लिए ग्रीन सिग्नल देने की एनर्जीज में है। ये देखना ही चाहते हैं कि सच में आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या सच में ये जैसे कर रहा है, लाइक कि ये आपके बिना जी नहीं पाएगा, जान दे देगा, ठीक है। ऐसे जो
सिर्फ धमकियां दे रहा है कि ये सच में ऐसा कदम उठा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लिटरली आपके पर्सन को अब नोटिस कर रहे हैं इनके परिवार वाले, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को तो ये पता है कि जो इनके परिवार वाले इनको कह रहे हैं ना, वो तो सब झूठ है, ऐसा कोई कुछ करने वाला है नहीं। तो अब ये लोग आपके पर्सन का पैशन देख रहे हैं आपके लिए, और ये आपके पर्सन वो शो भी कर रहे हैं, और इसीलिए जो इनके घर वालों का एनर्जीज है वो आपके पर्सन के लिए अब ज्यादा इमोशनल बन चुका है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल तो मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपके रिश्ते में बहुत जल्दी गुड न्यूज आ रही है, ठीक है। अब आपके पर्सन को कोई डर नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज का कमिटमेंट है यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही कमिटमेंट देते रहते हैं लेकिन तोड़ते रहते हैं, तो आपके पर्सन अगर आपको ये भी बोलेंगे कि आपको लिख कर देने के लिए रेडी है, या तो डायरेक्टली आपके परिवार के सामने अपने परिवार को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दिल से आपके साथ अब बेस्टफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, और आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, तो ये आपको तो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सपना आपके पर्सन का पूरा हो रहा है, या तो इस पर्सन ने कोई होम परचेस करा है और इस होम में आपको अपने साथ विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब इस पर्सन ने आपको पहले भी बहुत कुछ ऐसे बताया होगा कि किसी ऐसी जगह पे आप रहोगे, या इस सिटी में रहोगे, इस बिल्डिंग में आप अपना घर परचेस करोगे, या तो आपके मैरिड लाइफ के आपने जो सपने देखे थे, इतने बच्चे होंगे, ये वो, ये जो भी है ना आपके पर्सन लिटरली वो सारे एनर्जीज फिर से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस वक्त आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, और इन्होंने सबसे उम्मीदें जब छोड़ दी थी तब ये ज्यादा भगवान को याद कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि भगवान ने इनकी सुन ली है, ठीक है। अब इनको और ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा अपनी इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में अगर रोमांटिक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बना है, तो कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन आपके ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन और ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ करंट में तो पीट करके खड़े हैं, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग की एनर्जीज है, और प्यार तो है नहीं, तो फिर ऐसा रिश्ता टिकाना ही नहीं है इन लोगों को। ये स्ट्रांग इन लोगों का डिसीजन, इनका दिल ही कहता है कि अब इनको इस रिश्ते में रहना नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन से मिस्टेक हुई है, जो आपके पर्सन सुधारने के लिए अब एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये पर्सन मैरिड है तो, ठीक है। और अगर अनमैरिड है तो जैसे मैंने बताया कि आप दोनों का शादी अब बहुत जल्दी इनके परिवार वाले आपके परिवार से बात करेंगे, और बहुत जल्दी आपका शादी होने वाला है इनसे, ठीक है। तो ना तो आपको इस वक्त मूव ऑन करने की जरूरत है, और ना ही, और सामने से तो इस पर्सन के लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि इस पर्सन का ऑफर आ रहा है आपको सामने से, ठीक है। जब तक कि इनका ऑफर नहीं आता है तब तक तो आपको सामने से बात नहीं करनी, क्योंकि ये चाहते तो है कि आप एफर्ट्स लगाओ, ये इंतजार भी बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। इनको ये भी पता है कि इन्होंने खुद आपको वार्न करा था कि आप इनको सामने से एफर्ट्स मत लगाओ, आप एक्शंस मत लो, आप इनको इरिटेट मत करो, तो इसी वजह से आपने अपने एक्शंस को रोक दिया है। अब ये बहुत टाइम से, कम 4-5 दिनों से तो ये पर्सन कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहे हैं एक जगह पे खड़े रहकर, मतलब कि बार बार आपके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक बार बार चेक किया जा रहा है, और कोई फेक आईडी से इनको कुछ मैसेज अगर आते भी है, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है कि कोई आपके पर्सन को स्टॉक करता है, ये कोई और है, ठीक है। और इनको लिटरली लगता है कि आप हो सकते हो, और आपके पर्सन वहां पे रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये बार बार अब जैसे कि सोच ही रहे कि आप इनको एफर्ट्स लगा रहे हो क्या, आप सामने से एक्शंस ले रहे हो क्या, ताकि इनके लिए आसानी हो आपकी जिंदगी में एंटर करना, ठीक है। और जो आपके, मतलब इनको यकीन हो जाता है कुछ ही टाइम के बाद कि ये तो आप नहीं हो, तो फिर इनके उम्मीदें मतलब टूट जाती हैं, और नजरें नहीं मिला पा रहे अपने आप से, बुरा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत रोना चाहते हैं ये पर्सन, और जैसे कि आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट भी बना है, आए हैं यहाँ पे SATBAMVQST, आपके पर्सन के नाम क्या, सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओम बना है, जो कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको ओम का चैंटिंग करने की जरूरत है, कम से कम 10 to 15 मिनट्स आपको डेली चैंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप प्रॉपर हील दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन तो अब रेडी है सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल कर फेंकने के लिए, लेकिन आप रेडी नहीं हो उसे रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग से नहीं जाती नेगेटिव बातें, क्योंकि यही है कि इस पर्सन को अगर सच में आपसे इतना प्यार था ना, इनको आपको डिस्टेंस देना नहीं चाहिए था। अब चाहे आप इनसे कितना भी प्यार करो, लेकिन वो बातें आपके दिमाग से जाएगी नहीं, वो चीटिंग एनर्जी जाएगी नहीं, तो फिर आप इनको कैसे प्यार कर पाओगे। तो ये भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपर अपने आप के ऊपर वर्क करो, तो आप डेली 10-15 मिनट मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। नहीं तो आपके पर्सन ग्रीन सिग्नल लेकर आ रहे, लेकिन आप यहाँ पे रेड सिग्नल लेकर खड़े हो, मतलब आप इस पर्सन को आए पैर वापस भेजने वाले हो, ठीक है।
ये एनर्जीज और आपके पर्सन को इस बात से डर तो लगता है। इनको जैसे कि आपको कहना है कि इस पर्सन ने तो आपको फ्री छोड़ दिया, मतलब कि जो भी आपका डिसीजन है आपके पर्सन उसका स्वागत ही करेंगे। अब इनको देर से रियलाइजेशन हुआ, इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको पूरा हक है कि आप अपने जिंदगी का डिसीजन खुद लो, सोच समझ के लो। इनको अब आपकी जरूरत है, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो ये पर्सन आपको कुछ भी फोर्स नहीं करने वाले, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद किसी और रिश्ते में जा रहे हो, जा चुके हो, किसी और से बातें कर रहे हो, कोई और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई और आपको प्रपोज कर रहा है, और आप उस नए लव को मतलब अपनी जिंदगी में जगह दो, या आप अपने इसी पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ो। अब आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी लगता है कि जिसने एक बार धोखा दिया है ना, ऐसे पर्सन को मतलब नहीं देनी चाहिए जिंदगी में जगह। ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है। तो आपको इस वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि फायर एनर्जीज है आपके अंदर। पैशन अगर देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे, तो जो करंट पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, या तो अभी आपको कुछ प्रपोज वगैरह करा होगा, ठीक है, या तो आप सच में रिश्ते में गए हो, तो उस पर्सन में और अगर आपके इस पर्सन में हम कंपेयर करेंगे ना, तो आपका पैशन तो अभी भी आपके पार्टनर के लिए ही है। आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन जितना आपको खुश रख सकते हैं उतना कोई और नहीं रख सकता, या तो आप जितना खुश इनके साथ महसूस करते हो शायद ही आप इस नए पर्सन के साथ खुश महसूस करोगे। लेकिन वो आपको लाइक करते हैं, वो आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, और आपको मनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा प्यार शो करते हैं। ये एक रीजन है कि अब वहां पे आपका झुकाव ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बस ये इस एनर्जीज के चलते आपको उस नए रिश्ते में जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी पड़ेगी। आपको मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्लैरिटी भी मिलेगी अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क करते हो, तो प्रॉपर हील करो आप अपने आप को, ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट में अगर आप रहोगे तो फिर आपको और इस रिश्ते में अगर कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी होनी उसके लिए भी डिले होगा, और आप नए रिश्ते में भी ठीक से जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको कम से कम 10-15 मिनट ओम का चैंटिंग डेली करना ही है, जिससे आपके दिल के इंट्यूशन स्ट्रांग होगे और आप प्रॉपर सही डिसीजन ले पाओगे और कंफ्यूज माइंडसेट से बाहर निकलोगे, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 7, 12, 22, 23, 10, 20, 30, 7, 17, 25, 5 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके इस रिश्ते में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन बात करेंगे आपसे, और आप दोनों ही पास की ज्यादा अच्छी बातें जहाँ पे आप दोनों ने अच्छे से एक दूसरे को प्यार करा था, प्यार शो करा था, घूमने के लिए गए थे, ट्रैवलिंग के एनर्जीज हैं, सब अच्छी अच्छी बातें आप दोनों के दिमाग में ज्यादा चलेगी। और फिर बहुत अपने आप को ना 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग की वजह से सो नहीं पाओगे, क्योंकि जो टाइम आपने पहले बिताया था वो आपको फिर से इनके साथ जीना है, इनको भी जीना है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से सैड फीलिंग्स रहेगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि आप दोनों को ही एनर्जीज फील होगी कि किस्मत आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के एम्परर एम्प्रेस बनोगे। माइंडसेट तो पॉजिटिव है। इवन ये पर्सन का है कि अगर इनके घर वाले इनको आपको मना भी करे ना, फिर भी ये पर्सन आप ही से मैरिज करेंगे। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज भी शो करते हैं कि आपके पर्सन अब रेडी है अपने परिवार को डिस्टेंस देकर आपकी तरफ लौटने के लिए, क्योंकि ऐसे इस तरह से नहीं जी सकते। बहुत सारे लोगों को मतलब ये पर्सन पिछले 7-8 दिन 10 दिन हो चुके रात को सोते नहीं है ओवर थिंकिंग की वजह से। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बॉटम में है, जो कि इनको ये फील कराएगी कि इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा प्यार करा है, बहुत आपकी केयर करी है, लेकिन पता नहीं आपने वो सब बातें भुलाकर सिर्फ इनके नेगेटिव बातें, नेगेटिव पॉइंट से दिमाग में रखे हैं। तो अगर आप उसे निकालोगे नहीं तो ये पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे वहां से निकलने की, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनको अपनी जिंदगी में जगह देने वाले नहीं हो। तो इनको लगता है कि आप उन नेगेटिव एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि इनके परिवार में से कोई है जो कि अब इनके साथ खड़ा है, तो वो भी इनको सपोर्ट करेंगे आप दोनों का रीयूनियन के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। तो चैरियट की एनर्जी शो करती है अगले 24 आवर्स में इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, एक्शंस लेंगे, बात करेंगे। थर्ड पार्टी को लेकर मतलब कि अपनी फैमिली को लेकर भी कुछ गुड न्यूज आपको सुनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि इनके घर में कोई है जो कि आप दोनों के रिश्ते में अब हाँ कह रहा है। और जैसे कि अगर आपके पर्सन मैरिड है तो आपके पर्सन आपको यही बताएंगे कि थर्ड पार्टी को इन्होंने बता दिया है कि इनको इनके साथ नहीं रहना है, या तो इनका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत जल्दी ये दोनों अलग होने वाले म्यूचुअली, ठीक है। मतलब ज्यादा टाइम 2, 4, 5 साल नहीं जाएंगे इसमें, ऐसी कोई बात आपके पर्सन आपको बताने वाले।
अगर एंगेजमेंट फिक्स हुआ है तो आपके पर्सन एंगेजमेंट करेंगे नहीं, और अगर पहले से करा था तो ये मैरिज करेंगे नहीं, क्योंकि अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये इस पर्सन के साथ खुश रहने वाले नहीं हैं। तो किसी और को धोखा देकर उसकी भी जिंदगी खराब करने से बेटर है कि बचाया जाए अपने आप को भी और उनको भी। तो ये एनर्जीज है, ठीक है। तो बहुत कुछ नया आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बातें आपको आपके पर्सन के साइड से सुनने को मिलेगी। जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर कर रखा, अनब्लॉक करके आपसे बात करने वाले, ठीक है। आप इनके साइड से एक्शन को 100% देख पाओगे। तो ये एनर्जीज अगले 24 आवर्स में होगी। तो हम चेक कर लेते हैं पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। ये पर्सन जैसे आपको कह रहे हैं करंट में कि आपके बिना इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इनको जीने का दिल ही नहीं करता है, डिप्रेस बहुत ज्यादा रहते हैं और इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये आपके लाइट को महसूस कर रहे हैं, जो कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे, उस खुशी को आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, दे हैव हर्ट मी। कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन को हर्ट भी करती है, कुछ बुरी बातें, कुछ नेगेटिव आपने इनको बोला होगा गुस्से में, वो बातें इनको हर्ट करती हैं। और इवन इनके परिवार वाले भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि इनको आपका नाम ले लेकर टॉर्चर करते हैं, तकलीफ देते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये अपने आप को बदलने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, जैसे पहले थे ना, अब ऐसे तो नहीं रहे हैं। इन्होंने अपने आप के ऊपर वर्क भी करा है, आपके लिए इस पर्सन ने बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं, जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। इनकी दिल से इच्छा है कि ये पर्सन अब सिर्फ आपके लिए ऑनेस्ट रहे, बाकी अब इनको किसी की कुछ नहीं पड़ी है, किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है आपके अलावा, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप प्लीज इनको रिजेक्ट मत करो। इनको डर लगता है आपके रिजेक्शन से, इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ करा है उसके बाद तो शायद ही आप इस पर्सन को कभी माफ कर पाओगे। आई डोंट वांट टू बी अलोन, इनको अकेला नहीं रहना, इनको डर लगता है अब अकेले रहने से, और ये आपके बिना किसी और को तो अपनाने वाले हैं नहीं, ठीक है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, ये खुद आपसे आपकी जिंदगी से चले गए। तो ये आप ही से पूछ रहे हैं कि आप बताओ इनको कि ये आपसे क्यों नहीं मूव ऑन हो पाए। आई वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट, ये बार बार डिफरेंट का मैसेज आ रहा है कि अपने आप को बदल रहे हैं, दिल से कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब भी ये पर्सन आपके सामने आए आपको वो चेंज दिखाई दे, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये अपने आप को भूल चुके हैं अब, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ 24/7 आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको अपने आप के ऊपर ध्यान देने का तक दिल नहीं करता है, ठीक है, जीने का दिल नहीं करता है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनको ना आपका किसी से बातें करना अच्छा लगता है, ना आपके नए दोस्त अच्छे लगते हैं, और इनके बिना आप खुश रहो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जैसे कि बस आप इन्हीं के बारे में सोचते रहो, इन्हीं को मैसेजेस करते रहो, भले आपको रिप्लाई करे ना करे, इनको यही अच्छा लगता है, ठीक है। वॉट डू यू सी इन मी, पूछ रहे आपको कि आपने ऐसा क्या देखा इनमें कि आप इनसे प्यार करने लगे, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है ऐसा इनको तो नहीं लगता है, ठीक है। इट हर्ट सो मच, आपकी कुछ नेगेटिव बातें इनको बहुत हर्ट करी है। और जैसे कि इन्होंने, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने कुछ गुस्से में इनको बोला होगा, तो ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, ठीक है। बार बार ये रिमाइंड करते रहते हैं कि आपने क्या बोला, इस तरह से एनर्जीज है। विल दिस एवर चेंज, क्या ये कभी भी इन टॉक को, नेगेटिव टॉक को भुला पाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टॉक इनको आपके पास आने से रोकता है, डराता है, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कोई इनको समझता ही नहीं है आपके अलावा, ठीक है। द हिट बिटवीन अस इज इंटेंस, आप दोनों में जो भी आप दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हो तो जो गर्माहट होती है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा करंट में मिस कर रहे हो उसको, ठीक है। इनको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये करंट में कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसे एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, कि इनकी साइड से कुछ लो मैसेज थे आपके लिए। गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त एंजल्स में रिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, इस वक्त एंजल्स में रिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। एंजल्स कह रहे हैं यर्निंग, योर सोल्स इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर, आप दोनों की बहुत जल्दी फिजिकल मीटिंग होने वाली है, आपकी सोल आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच रही है, ठीक है।
यहाँ पे है और मेडिटेशन 369 आपको कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपका ये रिश्ता अब शिफ्ट हो रहा है और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो जरूर मिलेगा। और आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो जो कि आपको जल्दी रिजल्ट देगी। ठीक है, यहाँ पे और एक कार्ड है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट में बात करो अपने पार्टनर से, प्रेजेंट में बात करोगे तो आपका फ्यूचर 100% अच्छा होगा। लेकिन आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ भी डिस्कशन करोगे तो आप दोनों में नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। थर्ड पार्टी जो कि खास करके रोमांटिक होगी, तो आपको रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है। बस आप मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। और बात जब भी करनी प्रेजेंट में करनी है, पास्ट का टॉपिक निकाल कर करंट में नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से फिजिकल मीटिंग करने वाले हो, फिजिकली मिलने वाले हो। ठीक है, और या तो इनके साइड से आपको ऐसा कुछ मैसेज आएगा और ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और आप जाओगे। ठीक है, तो एनर्जीज तो पॉजिटिव है। बस आपको करंट में कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में बातें करनी है, पास्ट का कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो आपको बेटर चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, तो यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।